माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर आरव 15 साल बाद अपने पैतृक घर लौटता है। एक पुराना बंगला, शहर से दूर, जंगल के किनारे। बचपन में उसने यहाँ कुछ ऐसा देखा था जो किसी को बताया नहीं, कुछ ऐसा जो उसके सपनों में चीख बनकर लौटता रहा। घर की दीवारें बोलने लगती हैं। पहली रात आरव को पुराने लकड़ी के फर्श पर चलते कदमों की आवाज आती है। खिड़की खुली नहीं थी, पर पर्दे हिल रहे थे। दीवार पर लगा एक पुराना फोटो जिसमें वो, उसकी माँ और एक छोटा बच्चा है। मगर आरव को याद नहीं कि ये बच्चा कौन है। माया की डायरी में एक पन्ना लिखा मिलता है, अगर कोई पूछे तो कहना आरव का कोई भाई नहीं था। आरव तहखाने का ताला तोड़ता है। वहां हर चीज वैसी ही है जैसे छोड़ दी गई हो। एक पुराना झूला, जले हुए कागज और कोने में एक टूटा हुआ खिलौना। दीवार पर खुदा एक वाक्य, मैंने कुछ नहीं किया था माँ। अब आरव को धुंधली सी यादें आने लगती हैं। बचपन में उसका एक छोटा भाई था, विवान। बहुत प्यारा लेकिन मानसिक रूप से कमजोर। माँ हमेशा उसकी देखभाल में लगी रहती थी और आरव उपेक्षित महसूस करता था। एक रात बचपन में आरव ने गुस्से में विवान को तहखाने में बंद कर दिया था, बस 1 घंटे के लिए। लेकिन उसी रात घर में आग लग गई और तहखाना बंद हो गया। बड़ों ने समझा कि विवान कहीं भाग गया या आग में जल गया। अब हर रात तहखाने से आवाज आती है, आरव मुझे अब बाहर निकालो। माँ की हालत बिगड़ती जाती है। कोमा में पड़े पड़े भी उसके चेहरे पर बेचैनी है। आरव तहखाने में फिर उतरता है, इस बार अकेले नहीं, अपने डर, अपराध बोध और आंसुओं के साथ। वो जमीन को खोदता है और वहां एक पुरानी हड्डियों से भरी काली चादर में लिपटी चीज मिलती है, विवान का कंकाल और उसके हाथ में वही खिलौना। आरव पुलिस को सब बता देता है। माँ को होश आता है। वो आरव का हाथ पकड़कर कहती है, मैं जानती थी लेकिन तुझे खोना नहीं चाहती थी। आरव फूट फूट कर रोता है। उस रात तहखाने से कोई आवाज नहीं आती। अब बंगले के बाहर एक छोटा सा पत्थर है जिस पर खुदा है, विवान, जिसे किसी ने नहीं समझा लेकिन जिसने सबको सिखा दिया।